आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज क्लास नंबर 9 में देखेंगे जीके जीएस एनसीईआरटी एससीईआरटी पर आधारित, जो कि ब्रिटिश सत्ता पर का विस्तार पर आधारित यह प्रश्न है और यह बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चाहे वो क्लास 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो या 11 to 12 हो, इन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इससे पहले हमारा क्लास 1 से लेकर के 8 तक आ चुका है। अगर आप किसी तरह से मिस कर चुके हैं तो हमारे इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के भी आप उन सभी क्लासों को एक बार देख सकते हैं। तो आइए सीधे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और हमेशा की तरह दोस्तों, इस सेशन को शुरू करने से पहले एक लाइक अवश्य कर दें। चलिए पहला प्रश्न, जो कि 44वां नंबर प्रश्न है आज का, ये है किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक का कंपनी के राज्य को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी थी। क्या चीज क्या था? डाकुओं के राज्य की संज्ञा। ए में ऑप्शन है जादुनाथ सरकार, बी के एम पन्नीकर, सी ताराचंद या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के एम पन्नीकर। 45 सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है, किससे संबंधित है? ए वारेन हेस्टिंग्स से, बी लॉर्ड डलहौजी से, सी हेनरी लॉरेंस से या डी लॉर्ड हेस्टिंग्स से। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स से। प्रश्न है 46 इलाहाबाद की संधि कब, यानी 1765 ईस्वी, ठीक है, ये भी याद कर लीजिए दोस्तों, के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खान, बी राजा सिताब राय, सी राय दुर्लभ या डी सैयद गुलाम हुसैन। और इसका सही आंसर होगा मोहम्मद रजा खान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है 47वां, ध्यान से देखते चले दोस्तों, सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? ए अमीचंद, बी मानकचंद, सी राय दुर्लभ या डी राजा सिताब राय। और सही आंसर हो जाएगा राजा सिताब राय, यानी ऑप्शन नंबर डी। 48 रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था? ए शाह शुजा से, बी जमा शाह से, सी दोस्त मोहम्मद से या डी शेर अली से। आंसर हो जाएगा शाह शुजा से, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है 49 ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को ओटोनोवा के युद्ध में हराया? ए कैप्टन पॉपहेम, बी सर आयरकुट, सी सर हेक्टर मुनरो या डी जनरल गोड्डार्ड। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सर आयरकुट। 50 नंबर प्रश्न है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, कौन थे? इसमें पुनः 4 ऑप्शन है, ध्यान से देख ले। पहला हरि सिंह नलवा, बी खड़ग सिंह, सी शेर सिंह या डी नौनिहाल सिंह। और इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 50 का बी खड़ग सिंह, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जो कि होगा 51वां। चलिए 51 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, परीक्षा में भी अगर आता है इस तरह का प्रश्न तो उसे ध्यान से देखेंगे, सुमेलित है या नहीं सुमेलित है। तो यहाँ पर लिखा है नहीं सुमेलित है। ए बी सी डी सभी को देख लिया आप ध्यान से, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, यानी ये चीज नहीं हुआ था और बाकी चीजें हुई थी। तो इसे याद कर लीजिए इन सभी को, ठीक है। प्रश्न है 52 किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी?
ए गुरु हरगोविंद सिंह ने, बी गुरु गोविंद सिंह ने, सी गुरु अर्जुन देव ने, या डी गुरु तेग बहादुर ने। और ये 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव ने। 53 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था। ए प्लासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी में देख लीजिए वांडीवास का युद्ध, या डी पानीपत का तीसरा युद्ध। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बक्सर का युद्ध। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 53 के बाद हम लोग चलते हैं 54 नंबर प्रश्न में। ध्यान से देखते चले दोस्तों। 54 में क्या दिया हुआ है, प्रश्न को जरा हम लोग ध्यान से देखें। प्रश्न में दिया हुआ है 54 में, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने? ए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, बी लॉर्ड कैनिंग ने, सी लॉर्ड वर्नहम ने, या डी सर हारकोर्ट बटलर ने। और इसका 54 का जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग ने। नंबर 55, रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? ए सुकरचकिया, बी संधावालिया, सी अहलूवालिया, या डी रामगढ़िया। और 55 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुकरचकिया। ठीक है। 56, तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ए लॉर्ड वेलेस्ली ने, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, या डी लॉर्ड हार्डिंग ने। और 56 का आंसर हो जाएगा सी, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। प्रश्न है 57, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ए अलीवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, डी में देख लीजिए क्या है, ध्यान से देखिए, मीर जाफर, उसके बाद है डी मीर कासिम। ठीक है। और 57 का जो आंसर हो जाएगा मीर कासिम, ऑप्शन नंबर डी। 57 के बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 58 को। ध्यान से देखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण क्लास का सेशन आपका सीधे पहुंच सके। हाँ तो दोस्तों 58 में है, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ए गुरु रामदास, बी गुरु अंगद, सी गुरु अर्जुन देव, या डी गुरु गोविंद सिंह। और 58 का आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी। बक्सर के युद्ध, और ये काफी महत्वपूर्ण है, कब हुआ था पहले याद कर ले, 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? ए औरंगजेब, बी शाह आलम प्रथम, सी बहादुर शाह जफर, या डी शाह आलम द्वितीय। और इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? ए 1897 ईस्वी, बी 1799 ईस्वी, सी 1793 ईस्वी, या डी 1769 ईस्वी। और इसका सही आंसर होगा 1799 ईस्वी, यानी बी। 61 में है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? कौन सी घटना? ब्लैक होल। ए अलीवर्दी खां, बी मीर जाफर, सी सिराजुद्दौला, या डी मीर कासिम। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला। प्रश्न है 61, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से देख ले कौन कौन से ऑप्शन है। ए में है गुरु अर्जुन देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु तेग बहादुर, या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी। 63, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ए प्लासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध,
सी में है मैसूर की तीसरी लड़ाई, या डी 1800 ध्यान से देख ले 57 का विद्रोह। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लासी का युद्ध। 64 डिंडीगुल नाम है, डिंडीगुल क्या है? ए केरल में एक पक्षी विहार का, तमिलनाडु में एक नगर का, सी कर्नाटक में एक त्योहार का, या डी आंध्र प्रदेश में तटीय नगर का। और इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में टीआई में आते जरूर है, इसे याद कर ले। ऑप्शन होगा बी यानी तमिलनाडु में एक नगर का। प्रश्न है 65 बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए रॉबर्ट क्लाइव, बी विंस्टन, सी कार्टियर, या डी वारेन हेस्टिंगस। और 65 का जो आंसर होगा ऑप्शन होगा डी वारेन हेस्टिंगस। 65 के बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं 66 की ओर। 66 में जो प्रश्न दिया गया है उसे ध्यान से देखें। अभी तक आपने एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक अवश्य कर दे सेशन को। तो प्रश्न है 66 किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंगस बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1793 का चार्टर एक्ट, सी 1813 का चार्टर एक्ट, डी 1833 का चार्टर एक्ट। और 66 का आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिए दोस्तों, आंसर होगा ए यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 67 में है किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वेंसीटाट, सी वेडेल्स्ट, या डी वारेन हेस्टिंगस। और 67 का होगा डी वारेन हेस्टिंगस। प्रश्न है 68 बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट, यानी यह भी प्रश्न हो सकता है, पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ? तो 1784 यानी पारित हुआ, ठीक है, लागू नहीं पारित किया गया। और इसमें लिखा हुआ है कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था, ठीक है। ए में है वारेन हेस्टिंगस, बी कॉर्नवालिस, सी वेलेस्ली, या डी लॉर्ड मिंटो। और इसका 68 का जो आंसर होगा ए यानी वारेन हेस्टिंगस। चलिए प्रश्न है अगला, यानी कि 69 नंबर। सूची को मिलान करना है, पूरी सूची को ध्यान से देखिए, कौन सी घटना कब हुई, ध्यान से देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण है सभी के लिए, इसे देख लें, ठीक है। चलते हैं, युग्म सही सुमेलित है, तो इसको ध्यान से देखना है। 69 में आंसर हो जाएगा डी 2 एवं 3। कौन कौन सही है? ये 2 सही है और ये 3 सही है, यानी 1790 से 92 तक तृतीय मैसूर युद्ध हुआ और 1824 से 26 तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है, ये दोनों सही है। बाकी आगे चलते हैं। 70 में है सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन सबको पहले ध्यान से देख लें, ठीक है। 1 में है बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। 2 में है गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने, यानी बाद में। 3 गुरु अंगद या अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। अब इसमें से कौन सा कथन सही है? और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका यानी कि 70 का जो आंसर हो जाएगा बी होगा, 2 एवं 3। 2 सही और 3 सही है, ठीक है, 1 गलत है। चलिए 70 के बाद हम लोग अब देखते हैं दोस्तों 71 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखते चलिए, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपको कुछ नया लग रहा होगा। 71 भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, जैसे 1 झांसी, 2 संभलपुर, 3 सितारा। और नीचे में लिखा है ब्रिटिश द्वारा इनके समामेलन यानी विलय
का सही कालानुक्रम क्या है, यानी कौन पहले कौन बाद में, तो इसको सिर्फ अरेंज कर देना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 3 2 पहले सतारा को विलय किया, फिर संबलपुर और लास्ट में झांसी। चलिए 72 में है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ए हैदर अली, बी में होगा मीर कासिम, सी शाह आलम द्वितीय या डी टीपू सुल्तान। ठीक है दोस्तों, और इतने सारे ऑप्शन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टीपू सुल्तान। प्रश्न है 73, ध्यान से देखें। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? ए डफरिन के समय से, बी डलहौजी के समय से, या सी लीटन के समय से, या डी कर्जन के समय से। प्रश्न है 73 और आंसर हो जाएगा इसका बी डलहौजी के समय से। 73 के बाद दोस्तों चलते हैं 74 नंबर प्रश्न, जो कि है सूची को मिलान करने का है। ध्यान से इसे देख लें। ठीक है, दोनों सूचियों को ध्यान से देख लीजिए। चलिए, अब इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 3 4 1 2। क्या होगा? 3 4 1 2। जैसे ए है, इसको आप 3 से मिलान कर लें। ठीक है, बी में जो है उसको आप 4 से मिलान कर दें, ये इसका आंसर होगा। और उसके बाद जो सी में है उसको 1 से मिलान कर दें, और जो लास्ट में बच गया उसका ये। ठीक है, ये सबको याद कर लीजिए कौन कब हुआ। प्रश्न है 75, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? ए जनरल हेनरी प्रेंडर ग्रांट, बी कर्नल एशली मैन, या सी अलेक्जेंडर वंश, या डी कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। और 75 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नल एशली मैन। ठीक है, कर्नल एशली मैन है, और इसका आंसर आप इसे मार्क कर देते हैं। ठीक है, प्रश्न 75 के बाद हम लोग देखते हैं 76 को। इसमें भी पहला जो है प्रश्न क्षेत्र में जो देख रहे हैं आप, सूची वाला है। ध्यान से देखेंगे, सूची वाले में थोड़ा भी गलती नहीं करें, ध्यान से देखें। तो सूची को देख ले पहले ध्यान से, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपको बता दें ए, यानी 1 2 3 4 जो सामने सामने आपको दिख रहा है वही आंसर है सबका। इसे याद कर ले, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर ले। जैसे बहादुर शाह जो प्रथम थे उन्हें शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। फर्रुख सियर को मुगल वंश का घृणित कायर। सी में देखिए मोहम्मद शाह को रंगीला और रंगीला बादशाह या रंगीला, और डी में दिया है बहादुर शाह द्वितीय को जफर। ठीक है, अब आते हैं जो 77 नंबर प्रश्न है उसको देखिए ध्यान से। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? ए मोहम्मद शाह, बी बहादुर शाह प्रथम, सी जहांदार शाह, या डी शाह आलम द्वितीय। और इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम, यानी बी। 78 में है बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? ए जुल्फिकार खां, बी हुसैन अली खां, सी अब्दुल्ला खां, या डी इनमें से कोई नहीं। और 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जुल्फिकार खां। 79 फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? ए जुल्फिकार खां, बी सैयद बंधु, सी मोहम्मद अमीर खां, या डी मीर जुमला। और 79 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि सैयद बंधु। अब है 80 नंबर प्रश्न, नृप निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? अभी हम लोग पढ़े थे, ध्यान से देखिए। ए मीर जुमला, बी जुल्फिकार खां, सी चिंकिलिज खां, या डी सैयद बंधु।
और 80 का जो आंसर होगा दोस्तों सैयद बंधु यानी ऑप्शन नंबर डी। 81 प्रश्न देखिए, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी, यानी उसे गद्दी से हटाकर उसको मार दिया। ए जहांदार शाह, बी फर्रुख सियर, सी रफी उद दरजात या डी रफी उद दौला। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फर्रुख सियर। दोस्तों आपको यह सेशन कैसा लगा इसे कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा तो एक लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को इसे जरूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।